वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्यावरती दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव यांनी एक वादग्रस्त टिप्पणी केलेली आहे। बघू शकता हे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने इथे आंदोलन केले जात आहे। सुधीर फुलझले जे आहेत ते ये दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव आहेत आणि त्यांनी हे वादग्रस्त विधान वंचित बहुजन आघाडीचे जे नेते आहेत ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधात केलेला आहे। आमच्यासोबत मानके सर सुद्धा आहेत जे वंचित बहुजन आघाडीचे एक प्रवक्ता आहेत। काय सांगा एक मिनट में इनका लो राहुल बाबू काय सांगा। सबसे पहले मैं सुधीर फुलझले के बयान की घटना का निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ उसके बयान का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दशहरे के दिन दिल्ली में भी एक बड़ा धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ, जो दिल्ली के मंत्री वहाँ उपस्थित थे और आदरणीय राजरत्न अंबेडकर इनके नेतृत्व में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। और उस धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। उस धर्मांतरण को पीएफआई के साथ जोड़ दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि बुद्ध का धम्म और बुद्ध का जो मार्ग है वो अहिंसा का और शांति का है। तो उस धम्म दीक्षा को पीएफआई के आतंकवादी जैसे संगठन के साथ उस धम्म दीक्षा के प्रोग्राम को जोड़ना ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी शोभा देने वाला नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धम्म दीक्षा का विरोध करती है और इधर नागपुर के दीक्षा भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है, ये दोगलापन कहीं ना कहीं जाहिर होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप आम्बेडकरवादी खुद को समझते हो तो क्या बाबा साहब ने ली हुई जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें से 4-5 तो भी प्रतिज्ञाओं का आप पालन करेंगे या मानेंगे। एक तरफ आप धम्म की बात करते हो दीक्षा भूमि पर आकर और उसी दशहरे के दिन पर रेशिमबाग के मैदान पर आप शस्त्र पूजा करते हो। जिस दशहरे के दिन पर सम्राट अशोका ने शस्त्र का त्याग किया और धम्म का स्वीकार किया, अहिंसा का स्वीकार किया, ऐसे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र की पूजा करती है और हिंसा का समर्थन करती है। मैं इन सारी चीज़ों का निषेध करता हूँ और मैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति अगर अगली बार भी अगर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर ऐसे मनुवादी नेताओं को अगर बुलाती है तो हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और सड़कों पर इसका विरोध करते हुए सारे जो भी मेहमान रहते हैं उनको आने नहीं देंगे। बताना चाहूँगा कि अगर देश को अगर बचाना है, देश में अमन शांति रखना है तो बौद्ध धम्म ही एक ऐसी धम्म है जो देश को बचा सकता है और अमन शांति कायम रख सकता है। हमारे साथ में विवेक खाड़के जी है जो कि एक वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है। एक शॉर्ट में बताइए कि सुधीर फुलझले जी ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखो, सुधीर फुलझले की कोई औकात नहीं, उन्होंने वो जो टिप्पणी की है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वो प्रकाश आंबेडकर की पॉपुलैरिटी को चैलेंज ना करें कि जिन्होंने अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र में 42 लाख वोट लिए, 3 बार पार्लियामेंट के अंदर में रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को ठुकराया, 27-28 साल से अकोला की सत्ता उनके हाथ में है। वाशिम बुल्डाना में विरोधी पक्ष नेता है हमारी पार्टी के लोग और हज़ारों कम से कम 2-3 हज़ार हमारे सरपंच और नगर परिषद में जो लोग जीत के आए उनके पॉपुलैरिटी को चैलेंज करके अपने मूर्खता का उसने सबूत दिया। मैं उसको सुधीर फुलझले उर्फ उसका दूसरा नाम मैंने रखा है सुधीर कांग्रेस बीजेपी झेले। इसको मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो धर्मपेट के अंदर में कारपोरेशन का चुनाव लड़के बताए और धर्मपेट के कारपोरेशन चुनाव में उसकी जमानत जब्त नहीं कर दिया विवेक खाड़के ने तो मेरा नाम नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब धम्मांतर 14 अक्टूबर को नागपुर में जब हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके प्रयासों से उन्होंने जब लाखों लोगों को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये स्मारक समिति नागपुर में बनी है, इन लोगों ने गवई के ज़माने से हो या फुलझले के ज़माने से इन लोगों ने मंच के ऊपर में 22 प्रतिज्ञा की शुरुआत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर कार्यक्रम में 1956 में की, बाबा साहब ने उसकी सारी परंपराओं को तोड़ दिया। उसके बाद से 1960 के बाद में कभी भी गवई फुलझले ने उस मंच के ऊपर में 22 प्रतिज्ञा होने नहीं दिया, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को बुलाते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए, 22 प्रतिज्ञा को अवॉइड करवाते हैं। ये घिनौनी हरकत इन समिति के लोगों ने की है। आपकी मांग ये है क्या कि 2023 में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होगा
जो धम्म मंच रहेगा वहाँ से 22 प्रतिज्ञा सभी को देना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ से 22 प्रतिज्ञा का वहाँ से पठन होना ही चाहिए, सभी को उसने देना चाहिए। जिसको ग्रहण करना है वो करेगा, बोलना है बोलेगा, लेकिन वहाँ से जो 56 की परंपरा है उसकी शुरुआत यहाँ फिर से होना चाहिए। जो कल्चर को इन्होंने तोड़ा गवई फुलझले परिवार ने, उस कल्चर को यहाँ पर फिर से हमको लॉन्च करना पड़ेगा। और ये वर्तमान जो स्मारक समिति है ये नाकामा स्मारक समिति है, ये लायक समिति नहीं है। ये समिति ने तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जो सही मायने में फुले शव अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नागपुर के अंदर में बड़े पैमाने पर लोग, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके हाथ में ये काम देना चाहिए और इन्होंने बाजू होके ये धर्म का विकास, धम्म के प्रसार का काम करना चाहिए। निश्चित ही हाड़के जी, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। हाड़के जी का एक ही कहना है कि ये जो 2023 को जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, जो 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पे जो धम्म मंच होगा, धम्म मंच पे 22 प्रतिज्ञा का जो है वो पठन होना चाहिए, ऐसे ही कहना उनका है। और ये मांग की है उन्होंने, और उन्होंने सुधीर फुलझले जो है उनका निषेध भी किया है। हमारे साथ में वानखेड़े सर है, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता, हम उनसे भी जानेंगे क्या लगता आपको कि आज जो कल जो दिल्ली में हुआ है, जो केजरीवाल के जो पार्टी का विरोध चल रहा है, सिर्फ धम्म दीक्षा क्या लिए उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या बताओगे आप? नहीं, कैसा है कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, वो धम्म दीक्षा इसलिए दी कि इस देश में जो संविधान है वो संविधान यशस्वी होना चाहिए। क्यों कि संविधान और बौद्ध धम्म ये एक सिक्के के दो पहलू है, और जब तक यहाँ का नागरिक ये बौद्ध अनुशासन से और बौद्ध वर्तन से अपने विचारधारा नहीं बनाएगा, तब तक इस देश का संविधान यशस्वी नहीं हो सकता। तो यहाँ का संविधान ख़त्म करना है आरएसएस को, दूसरी बात यहाँ का आरक्षण ख़त्म करना है। और बौद्ध धर्म, देखो बाबा साहब ने क्या कहा था कि इस देश का इतिहास जो है वो इतिहास दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणी धर्म और बौद्ध धर्म, इसके अंदर का रक्तरंजित इतिहास है। तो वो रक्तरंजित इतिहास हम अभी देख रहे हैं कि एक तरफ है मनुस्मृति और दूसरी तरफ भारतीय संविधान, इसकी लड़ाई है ये। और इस लड़ाई के अंदर में संविधान जो है 10% ही प्ले होता है और 90% मनुस्मृति होती है। तो उस मनुस्मृति को प्ले करने वालों को हमको रोकना है, इसलिए हम बौद्ध धर्म ले रहे। तो उनको ये चाहिए कि उनको मनुस्मृति लगानी। देश को कौन सा धम्म बचा सकता है? देश को सिर्फ बौद्ध धर्म बचा, दुनिया को बचा सकता है बौद्ध धर्म। विश्व को बचा सकता है, विश्व को बचा, दुनिया को मैं क्या बोला, दुनिया को बचा सकता है। अब दूसरी बात है, यहाँ का जो शंडा आदमी बैठा है सुधीर फुलझले, मैं इसको शंडा कहता था, पुस्तक कहता हूँ। क्यों कि ये आरएसएस का हिजड़ा है, आरएसएस ने पाला हुआ पिलंटू है। क्योंकि इसका बाप जो था ना, इसके बाप ने क्या किया, सदानंद फुलझले ने समरसता का 50,000 का पुरस्कार लिया। समरसता किसका है? आरएसएस का। तो आरएसएस का पुरस्कार लेने वाली की औलाद, ये औलाद यहाँ पूरा का पूरा आरएसएस घुसा रहा हो। जिस बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि में मनुस्मृति को गाड़ा ना, ब्राह्मणवाद को गाड़ा, उसी ब्राह्मणवाद के जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, उनको यहाँ बुला कर ये दीक्षा भूमि को ये अपवित्र कर रहे हैं। साहब है, बड़ा साहब को विरोध कर करके ये आमदार खासदार बनना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो स्मारक समिति है, ये स्मारक समिति स्मारक बनने के लिए बनी थी, अब स्मारक हो गया, अब ये समिति बर्खास्त होनी चाहिए और ये भारतीय बौद्ध महासभा को हैंड ओवर होना चाहिए। और यहाँ कोई भी राजनेता नहीं आएगा। जो दुनिया के अंदर 17 बौद्ध देश है, उस बौद्ध देश के जो बड़े नेता है, यानी नेता मीन्स धार्मिक नेता, यानी जो बड़े बनते हैं, उनको बुलाओ ना, उन लोगों को बुलाओ। ये इनको कुत्तों को क्यों बुलाते आप? निश्चित ही वानखेड़े साहब, आपके भावनाओं को हम समझते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि वानखेड़े साहब का एक ही कहना है कि ये जो धम्म मंच पर धम्म दीक्षा के कार्यक्रम होता है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर जो लिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धम्म गुरु को बुलाना चाहिए, बौद्ध गुरु को बुलाना चाहिए, ना कि राजकीय नेता को बुलाना चाहिए, ऐसी मांग इन्होंने की है। और एक दूसरी मांग और भी है इनकी कि ये जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति है ये बर्खास्त की जाए, भारतीय बौद्ध महासभा को ये दीक्षा भूमि हैंडओवर की जाए, ऐसी मांग भी राहुल वानखेड़े जी ने की है। तो आपका हमारे चैनल के में आपने इस अच्छी मुलाकात दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। कि कहना है कि सुधीर फुलझले जो सचिव है दीक्षा भूमि स्मारक समिति के, उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। इसी मांग को लेके यहाँ पे आज दीक्षा भूमि परिसर में ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। काय सांगाल, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे जे सचिव आहेत सुधीर फुलझले यांनी ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या विरोधामध्ये एक
वादग्रस्त टिप्पणी केलेली आहे, काय सांगाल? सुधीर फुलझेलेला नाही माहीत, जनतेला माहीत आहे की सुधीर फुलझेले हा किती लोकप्रिय आहे आणि प्रकाश आंबेडकर ह्या देशामध्ये किती लोकप्रिय आहेत त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही। एका किड्याची तुलना एका महान व्यक्तीशी होऊ शकत नाही। हा सुधीर फुलझेले फक्त आपल्या बापाच्या भरोशावर कोणती प्रायोरिटी नसताना, कोणतंही लोकप्रियता नसताना इथे या समितीवर बसलेला आहे आणि म्हणून त्यांनी हे वायफळ निष्फळ असं वक्तव्य केलं, त्याचा आम्ही निषेध करतो। त्यांनी जाहीर माफी मागावी, ज्या चॅनलवर त्यांनी बोलला त्या चॅनलवर जाहीर माफी मागावी लोकांची आणि स्मारक समितीच्या, संपूर्ण स्मारक समितीचा राजीनामा द्यावा, कारण की त्यांनी आंबेडकर परिवारावर टीका केलेली है कि सुधीर फुलझेले जो सचिव है दीक्षाभूमि स्मारक समिति के, उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। इसी मांग को लेके यहाँ पे आज दीक्षाभूमि परिसर में ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार और क्रांतिकारी जय भीम।